8. स्कूल की घंटी बज चुकी थी और छुट्टी हो गई थी। सारे बच्चे अपने क्लासरूम से निकलकर बाहर जा रहे थे, पर वहीं सनी चुपचाप बेंच पर बैठा हुआ था, बिल्कुल गुमसुम। सनी यूपी गोरखपुर का रहने वाला था और वहीं के डीएसआर स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता था। सारे बच्चे चले गए थे सिवाय सनी के। वो अभी भी बैठा बस क्लासरूम के दरवाजे की ओर देख रहा था और डर रहा था, ऐसे जैसे मानो वहां कोई खड़ा हो। उतनी देर में पियोन अंकल आए उस क्लासरूम का दरवाजा बंद करने। उन्होंने सनी को देखा और कहा, बच्चे अब तक तुम अपने घर क्यों नहीं गए? छुट्टी हो चुकी है, चलो जाओ घर। इतना सुन सनी एकदम से उठा और यहां वहां देखते हुए बड़ी तेजी से क्लासरूम से बाहर निकला। तेजी से भागते हुए वो अपने घर पहुंचा और सीधा कमरे में घुस गया। उसकी मम्मी को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे ही कर रहा था। स्कूल से आते ही वो अपने कमरे में घुस जाता और पूरा पूरा दिन बाहर ना आता। पहले की तरह वो खेलने भी नहीं जाता और अगर कभी अपने कमरे से बाहर आता तो हमेशा डरा डरा रहता। सनी और उसके मम्मी पापा साथ में बैठे खाना खा रहे थे कि तभी सनी की मम्मी ने बात छेड़ी और सब कुछ उसके पापा को बता दिया। सनी के पापा ने बड़े प्यार से सनी से पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डरे डरे क्यों रहते हो? स्कूल में कुछ हुआ? टीचर ने डांटा या सीनियर्स बुली कर रहे हैं? हमें बताओ तो। जिस पर वो कुछ नहीं कहता, बस खाना खाता रहता है कि एकदम से उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हॉल के एक कोने की ओर देखा और भागकर अपने कमरे में चला गया। उसके मम्मी पापा चिंतित हुए और उसके पीछे पीछे गए। वो अपनी चादर के नीचे छुपा हुआ था और डर से कांप रहा था। ये सब देखकर सनी की माँ बहुत चिंतित हो गई और रोने लगी। वहीं उसके पापा ने फिर पूछा, सनी बताओ तो क्या हुआ? ऐसे आप क्यों डर रहे हो? देखो कोई भी बात हो अपने मम्मी पापा को बताई जाती है। चलो बी ए गुड बॉय, बताओ क्या हुआ? जिस पर सनी चादर के अंदर घुसते हुए बोला, पापा वो क्या बेटा? सनी डरते हुए बस उस कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वो कांपते होठों से बोला, पापा वो वहीं खड़ा है और बस मुझे देख रहा है। ये सब बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्कूल में, घर में, पार्क में, हर जगह वो मेरे पीछे पीछे आता है। सनी जोर जोर से रोने लगा। उसके मम्मी पापा उस दरवाजे की ओर देखते हैं, पर वहां पर कोई नहीं था। सनी वहां कोई नहीं है और कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? सनी ने मुंह बाहर की ओर किया और बोला, अनिल। उसके पापा हैरान होते हुए बोले, क्या अनिल? पर कैसे? वहीं सनी की मम्मी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अनिल आप जानते हो वो अब कैसे आ सकता है? अनिल सनी का क्लासमेट था और उसकी लाश हफ्ते पहले ही स्कूल के बॉयज टॉयलेट में मिली थी। मौत की वजह भूख और प्यास थी। किसी ने उसे बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था, पर किसने ये अब तक किसी को पता नहीं चला था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अनिल पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, पर शाई था और हर बात पर डरता रहता था। तो क्लास के सब लड़के उसे छेड़ते थे और उसे लड़की कहते थे और यही बात उसके सीनियर्स को भी पता चल गई, तो वो भी उसे छेड़ने लगे, उसे बुली करने लगे। आते जाते उसका मजाक उड़ाना, उसकी किताबें फेंकना। और उन्हीं सीनियर्स में शामिल था अनिल और सन्नी की क्लास का स्टूडेंट सिद्धार्थ, जिसका बड़ा भाई विक्रम 11th क्लास में पढ़ता था। सिद्धार्थ जो कि हमेशा सेकंड आता था और अनिल से बहुत जेलस फील करता था। बचपन से ही हमेशा वो सेकंड आता रहा और अनिल फर्स्ट, जिससे उसे घर से भी डांट पड़ती क्योंकि उसके भाई बहन हमेशा फर्स्ट आते थे। बस एक सिद्धार्थ ही था जो सेकंड आता था।
और उसकी मम्मी उसी स्कूल में टीचर भी थी, जिससे सिद्धार्थ पर इस बात का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। सिद्धार्थ अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उसे बुली करता था और तंग करता था, ताकि वो स्टडी पर ज्यादा ध्यान न दे सके और वो फर्स्ट आ जाए। अभी एग्जाम शुरू होने में कुछ ही दिन पड़े थे कि अनिल की लाश स्कूल के टॉयलेट में मिली, जिसकी वजह से काफी लोग शक के दायरे में थे। पर सोचने वाली बात यह थी कि सनी का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो फिर अनिल उसका पीछा क्यों कर रहा था? हालांकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, पर जहां जहां सनी जाता अनिल उसके पीछे पीछे जाता, बिल्कुल किसी साई की तरह। हफ्ता हो गया और सनी अब काफी डिस्टर्ब हो गया था। अपने घर में बैठे कभी कभी सनी एक दिशा की ओर देखता रहता और चिल्लाते हुए उस दिशा की ओर सामान फेंकता, चला जा यहाँ से, मुझे छोड़ दे अकेला, चला जा। और कभी क्लासरूम में किताबें फेंकता। सबने कहा कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर हर जगह से यही बात सुनने को मिली कि सनी बिल्कुल ठीक है। एक रात सनी सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। उसकी आंख खुली, उसने चादर से बाहर की ओर झांका तो ठीक उसके पिलो साइड पर अनिल मुंह नीचे किए हुए रो रहा था। सनी को बहुत डर लग रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सनी ने भागने की कोशिश की कि तभी अनिल ने अपना चेहरा ऊपर की ओर किया और एक हाथ सनी की ओर बढ़ाया। वो हाथ किसी रबड़ की तरह लंबा होता गया और उसने सनी को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। सनी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस खींचता हुआ चला जा रहा था। अब सनी का चेहरा बिल्कुल अनिल के चेहरे के सामने था। अनिल की आंखें जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी, चमड़ी पूरी पीली, और उसके मुंह से लगातार पानी गिरता जा रहा था। सनी, तुझे तो सब पता है, तू सच क्यों नहीं बता रहा? बता दे सच। इतना बोल अनिल जोर जोर से रोने लगा। सनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अनिल ने दूसरा हाथ उठाया और सनी का गला दबाने लगा। सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अनिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। सनी अपनी पूरी ताकत लगाता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे अब सांस नहीं आ रही थी कि एकदम से उसकी आंख खुली। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। चलो, ये सपना था, वो सोच खुश हो रहा था कि तभी उसने देखा अनिल सन्नी के कमरे के एक कोने में बैठा बस उसे देखते हुए रोए जा रहा था। एक पल तो सनी को उस पर बहुत तरस आया, पर खुद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो वो चुप करके सो गया। पर अब रोज रात को ये सब होने लगा। अनिल उसके सपने में आता और कहता कि सच बता दो, ऐसे जैसे मानो सनी को बहुत कुछ पता हो, पर वो बता नहीं रहा। अब धीरे धीरे कर अनिल उसके और करीब आने लगा और यह एहसास सनी को बहुत ज्यादा डराता था। अब पूरी पूरी रात अनिल उसके बगल में बैठा बस रोता रहता। उसकी मम्मी ने उसे बहुत जगह दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर पंडित और बाबा अपने हाथ खड़े कर देते। उनका कहना था कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। एक तो इसकी उम्र बहुत कम थी और दूसरा इसकी मौत बहुत दर्दनाक तरह से हुई है। सनी के मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और वहीं अनिल अब सनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा था। यहीं एक शाम सनी बैठा टीवी देख रहा था कि छत पे लगा पंखा अपने आप खुल गया और सीधा नीचे गिरा। ये तो शुक्र था कि सनी दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था, जिससे उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, पर इस हादसे ने उन सब का दिल दहला दिया था। जब सनी की जान पर बन आई तो उसने एक शाम अपने मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। जिस सच को सुनकर वो दोनों हैरान हो गए और अगले ही दिन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस सीधा स्कूल पहुंचती है, जहां सिद्धार्थ की मम्मी निमिर्ता, जो कि उसी स्कूल में टीचर थी, उन्हें बुलाया गया और उन्हें अनिल के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया।
क्योंकि उन्होंने ही अनिल को बाथरूम के अंदर बंद किया था। ये सुनकर सब हैरान थे कि वो आखिर ऐसा क्यों करेंगी, जिस पर वो अपना गुनाह कबूल करती हैं और कहती हैं, मैं मानती हूँ मैंने उसे बाथरूम में बंद किया, पर मेरा मकसद उसे मारना नहीं था। मेरा बेटा सिद्धार्थ दिन रात मेहनत करता था, पूरी पूरी रात पढ़ता था, बस फर्स्ट आने के लिए, पर हमेशा वो अनिल फर्स्ट आ जाता था। मैं मेरे बेटे की परेशानी को देख नहीं पा रही थी, तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अनिल को स्टडी से थोड़ा दूर करूंगी, उसे कामों में बिजी रखूंगी ताकि वो स्टडी कर ना पाए और मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए। और इसीलिए मैंने उसे एक दिन कुछ अलग असाइनमेंट का काम दे दिया और दूसरे दिन कोई और काम। ऐसे ही कर मैं उसे स्टडी से दूर करने लगी। एक दिन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। अनिल मेरे पास आया कुछ नोट्स लेने। मैं नहीं चाहती थी कि वो उन एक्स्ट्रा क्लासेस को लगाए। मैं नोट्स निकाल ही रही थी कि उतनी देर में वो बाथरूम गया। मुझे लगा यही सही मौका है, मैं उसे बाथरूम में बंद कर देती हूँ। जब वो क्लासेस ओवर हो जाएंगी तब मैं दरवाज़ा खोल दूंगी और कहूँगी कि शायद पियोन ने गलती से बंद कर दिया होगा। और मैंने ठीक ऐसा ही किया। जैसे वो बाथरूम में गया मैंने बाहर से कुंडी लगा दी। पर उसके बाद ऑफिस के कामों में मैं इतनी बिजी हो गई, काम करते करते शाम हो गई और मुझे लेट हो गया, तो मैं अपने घर चली गई। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी और पियोन भी छुट्टी पर था। स्कूल में कोई भी नहीं गया। जब तीसरे दिन स्कूल खुला और सुबह उसकी लाश मिली, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं ये कैसे भूल गई कि मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। मेरा मकसद उसे मारना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो जोर जोर से रोने लगी। वहीं सनी भी खड़ा था, जिसने ये सब होते हुए देख लिया था। हुआ यूं था, जब वो टॉयलेट के दरवाजे पर कुंडी लगा रही थी, तब सनी वहीं से गुजर रहा था और उसने उन्हें कुंडी लगाते हुए देख लिया था। पर उसे तब समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर जब वहां अनिल की लाश मिली और ये पता चला कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, तब सनी को पता चला कि ये नर्मदा मैम का काम है। पर वो डर कर बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो एक टीचर थी और सनी एक स्टूडेंट। उसे लगा उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पर आखिर में नम्रता को सज़ा मिली और अनिल को न्याय। इसके बाद कभी भी सनी को अनिल नहीं दिखाई दिया। कुछ वक्त के बाद सनी ने स्कूल चेंज कर दिया, पर ये यादें वो कभी भी नहीं भुला पाया और शायद भुला भी नहीं पाएगा। हर आत्मा बुरी नहीं होती, कई जबरदस्ती इस दुनिया में फंस जाती हैं और बस इंतजार करती हैं उसका जो उसे न्याय दिलाएगा और उसे मुक्त करेगा।